जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लो सोजल में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे 10वां पार्ट वीडियो। इसके पहले हमने 9 पार्ट तक अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। जो भी छात्र उन वीडियो को नहीं देखे हैं वो वीडियो आप लोग जरूर देख लेना, वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सीरीज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सीरीज के सभी क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में 100% स्कोर कर सकते हैं, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। ओके, उन वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में वो सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया है, वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, टाइम को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि जो भी छात्र हमारे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं यानी पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा कि आपका नुकसान कुछ भी नहीं होता है और हम जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और अपनी तैयारी को एक नई डायरेक्शन दे पाएंगे। आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और लाइक बटन दबाना ना भूलें। प्रश्न संख्या 451। सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला, में कवि ने शकुंतला से तुलना की है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं: पत्नी, माता की, बहन की, पुत्री की। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, पुत्री की। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला, में कवि ने शकुंतला से तुलना की है किसकी? पुत्री की। ओके, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 452। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संसार। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है, कमायनी के श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। ओके, तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 453। सरोज स्मृति कविता निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित है? गीतिका, अनामिका, नए पत्ते, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनामिका। तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सरोज स्मृति कविता निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित है? किसमें? अनामिका। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सरोज स्मृति हम बता चुके हैं। सरोज स्मृति एक शोक गीत है। 1935 में निराला ने अपनी 18 वर्षीय पुत्री सरोज के निधन के उपरांत इसको लिखा था। ओके, तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 454। छंदों के क्षेत्र में विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुक्तिबोध को, निराला को, दिनकर को, आज्ञेय को। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, मुक्तिबोध को। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। छंदों के क्षेत्र में विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? मुक्तिबोध को। ओके, इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध, याद रखेंगे। ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 455। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी नवासी फूल, पंक्तियाँ किस कवि की हैं? पंत, निराला, प्रसाद, दिनकर। तो बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रसाद, यानी जयशंकर प्रसाद। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी नवासी फूल, पंक्तियाँ किस कवि की हैं? जयशंकर प्रसाद। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो भी छात्र अभी वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें। ओके, तो वीडियो को आई होप कि आपने लाइक कर दिया होगा। आपको पता ही है कि हम कितने मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आपको बहुत अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड कराते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न संख्या 456, श्रद्धा का सांकेतिक अर्थ क्या है? बताना है श्रद्धा का सांकेतिक अर्थ क्या है? हृदय की कोमल भावना, बुद्धि पक्ष की कठोरता, तर्क पक्ष की निर्भयता, आसुरी वृत्ति। तो 4 ऑप्शन है, बताना इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा हृदय की कोमल भावना। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। श्रद्धा का सांकेतिक अर्थ क्या है? हृदय की कोमल भावना। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 457, श्रद्धा सर्ग कामायनी का कौन सा सर्ग है? दूसरा, तीसरा, चौथा, 9वां। बताना इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, तीसरा। श्रद्धा सर्ग कामायनी का कौन सा सर्ग है? तीसरा, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 458, किसी कवि को द्विवेदी युग का राष्ट्रीय कवि कहा गया है? किसी कवि को द्विवेदी युग का राष्ट्रीय कवि कहा गया है? रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त। राइट ऑप्शन हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, किस कवि को द्विवेदी युग का राष्ट्रीय कवि कहा गया है? मैथिली शरण गुप्त, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 459, जो संग्रह करके त्याग नहीं करता वह 10 लोग धन लूट लूट भरता। उपयुक्त पंक्तियाँ कहाँ से उद्गृत हैं या कहाँ से ली गई हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कामायनी से, कुरुक्षेत्र से, साकेत से या सरोज स्मृत से। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कुरुक्षेत्र से। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो संग्रह करके त्याग नहीं करता वह 10 लोग धन लूट लूट भरता है। उपयुक्त पंक्तियाँ कहाँ से उद्गृत है? कुरुक्षेत्र से। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 460, निज सौध सदन में उटज पिता ने छाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। उपयुक्त पंक्तियाँ साकेत के किस सर्ग से ली गई हैं? ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं पहले वाले पार्ट में। तो बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, अष्टम सर्ग, नवम सर्ग, पंचम सर्ग, किसी से नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा अष्टम सर्ग। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निज सौध सदन में उटज पिता ने छाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। उपयुक्त पंक्तियाँ साकेत के किस सर्ग से ली गई हैं? तो अष्टम सर्ग। ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 461, सुदीप को किस मास्टर ने पहाड़ा याद कराया था? ओके, या पहाड़ नहीं है, पहाड़ा, पहाड़ा याद कराया था। ओके, तो मास्टर फूल सिंह, मास्टर शिवनारायण, मास्टर भूरेलाल, मास्टर अनोखे लाल। तो 4 ऑप्शन है, बताना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मास्टर शिवनारायण। तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सुदीप को किस मास्टर ने पहाड़ा याद कराया था? मास्टर शिवनारायण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 462, 25 चौका 150 कहानी का उद्देश्य क्या है? बताना है 25 चौका 150 कहानी का उद्देश्य क्या है? दलितों की गरीबी को दिखाना, दलितों की उन्नति को दिखाना, अशिक्षित दलितों को शोषण के प्रति जागरूक करना। उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अशिक्षित दलितों को शोषण के प्रति जागरूक करना। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 25 चौका 150 कहानी का उद्देश्य है अशिक्षित दलितों को शोषण के प्रति जागरूक करना। तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 463, राजा निर्बंसिया कहानी का नायक पात्र कौन है? राजा निर्बंसिया कहानी का नायक पात्र कौन है? राजा नरपति, जगपति, बच्चन सिंह। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जगपति।
तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राजा निर्वंशिया कहानी का नायक पात्र कौन है? जगपत, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 464, कमलेश्वर ने कहानी के किस आंदोलन को प्रारंभ किया? कमलेश्वर ने कहानी के किस आंदोलन को प्रारंभ किया? समांतर कहानी आंदोलन, प्रयोगवादी कहानी आंदोलन, दलित विमर्श आंदोलन, नारी विमर्श आंदोलन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा समांतर कहानी आंदोलन, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 465, संबंध तोड़ने से पहले एक बार तो उसने मुझे बताया होता कि आखिर मैंने कौन सा अपराध कर डाला था। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कहानी की हैं? कपन, यही सच है, चीफ की दावत, तीसरी कसम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यही सच है, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 466, सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य भाषा किस ओज से संपन्न है? ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, उक्त सभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताइए कमेंट में क्या हो जाएगा इसका आंसर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ओज गुण, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य भाषा किस ओज से संपन्न है? ओज गुण, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 467, सीधे साधे चित्र किस विधा की रचना है? सीधे साधे चित्र किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, कविता, कहानी। तो बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, कहानी। सीधे साधे चित्र किस विधा की रचना है? तो कहानी, डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 468, कहानी विधा सीधे साधे चित्र किसकी रचना कृति है? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि सीधे साधे चित्र एक कहानी है और ये किसकी रचना है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, महाश्वेता देवा और मन्नू भंडारी, ममता कालिया। तो बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, सुभद्रा कुमारी चौहान, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 469, निम्नलिखित में से कौन सी कृति सुभद्रा कुमारी चौहान की है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, कुत्ते की मौत, लंदन की रात, त्रिधारा, भूदान। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा त्रिधारा, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 470, महात्मा गांधी के आंदोलन से प्रेरित होकर सुभद्रा कुमारी चौहान ने कैसी कविताएं लिखना प्रारंभ कर दी? राष्ट्र प्रेम की, राजद्रोह की, आंदोलन संबंधित, विजित राजाओं की। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्र प्रेम, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। महात्मा गांधी के आंदोलन से प्रेरित होकर सुभद्रा कुमारी चौहान ने राष्ट्र प्रेम की कविताएं लिखना प्रारंभ कर दी, ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 471, सुभद्रा कुमारी किस प्रदेश की विधानसभा सदस्य चुनी गई थी? बताना है सुभद्रा कुमारी किस प्रदेश की विधानसभा सदस्य चुनी गई थी? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। सुभद्रा कुमारी किस प्रदेश की विधानसभा सदस्य चुनी गई थी? मध्य प्रदेश, याद रखेंगे बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 472, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसे हुई थी? मोटर दुर्घटना, स्वयं, मारपीट, उक्त सभी। राइट ऑप्शन हो जाएगा मोटर दुर्घटना, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसे हुई थी? मोटर दुर्घटना के कारण। ओके, अगला प्रश्न,
प्रश्न संख्या 473। किस तरह की कविताओं में सुभद्रा कुमारी चौहान ने आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले वीरों को अपनी कविता का विषय बनाया? प्रकृति प्रेम की, राष्ट्र प्रेम की, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्र प्रेम की, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 474। झांसी की रानी कैसी कविता है? झांसी की रानी कैसी कविता है? आज़ादी की लड़ाई से संबंध वीरों से, राष्ट्र प्रेमियों से, ए और बी दोनों, अत्यंत दुखात्मक। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। आज़ादी की लड़ाई के संबंध से वीरों से और राष्ट्र प्रेमियों से, तो ए और बी दोनों, सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। झांसी की रानी किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान, ये भी आपको याद रखना है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 475। इनमें से कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की है? परिंदे, तलाश, ताजमहल, उन्मादिनी। तो बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, उन्मादिनी। तो उन्मादिनी किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 476। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं किससे संबंध हैं? पति प्रेम की भावना से, संतान के प्रति सहज एवं मार्मिक अभिव्यक्ति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं किससे संबंध हैं? पति प्रेम की भावना से भी और संतान के प्रति सहज एवं मार्मिक अभिव्यक्ति, दोनों से, ए और बी दोनों। ओके, सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इनमें कौन सी रचना श्रीधर पाठक जी की नहीं है? बताना है इनमें से कौन सी रचना श्रीधर पाठक जी की नहीं है? कुरुक्षेत्र, दसवंती, द्वापर या उक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उक्त सभी। कोई भी रचना श्रीधर पाठक जी की नहीं है। ओके, आगे देखेंगे, कौन सी कृति श्रीधर पाठक की है? 478 नंबर, कौन सी कृति श्रीधर पाठक की है? तिल स्माती सुंदरी, धन विजय, देहरादून, उक्त सभी। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, उक्त सभी। ये सभी श्रीधर पाठक की कृति हैं, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 479। श्रीधर पाठक जी कैसे कवि थे? श्रीधर पाठक जी कैसे कवि थे? छायावादी, स्वच्छंदतावादी, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, स्वच्छंदतावादी, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। श्रीधर पाठक जी कैसे कवि थे? स्वच्छंदतावादी, तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 480। किस प्रसंग में पाठक जी नैनीताल गए थे? किस प्रसंग में पाठक जी नैनीताल गए थे? नौकरी, दोस्ती, रचना, उक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन ए, नौकरी। तो नौकरी की तलाश में श्रीधर पाठक जी नैनीताल गए थे, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 481। किस सदी, सदी है, सती नहीं है, ओके, किस सदी के साहित्य में पाठक जी का विशेष स्थान है? बताना है किस सदी के साहित्य में पाठक जी का विशेष स्थान है? 17वीं सदी, ये भी सदी है, ठीक है, जितने भी हैं ये सदी हैं, इसको बना लेना। 16वीं सदी, 18वीं सदी, 20वीं सदी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 18वीं सदी, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 482। पाठक जी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? बताना है पाठक जी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था?
रायबरेली, आगरा, प्रतापगढ़, इलाहाबाद। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, आगरा। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। श्रीधर पाठक का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुआ था। याद रखेंगे, बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 483, श्रीधर पाठक जी की शिक्षा का प्रारंभ किस विषय में हुआ था? अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, संस्कृत। तो श्रीधर पाठक जी की शिक्षा का प्रारंभ किस विषय में हुआ था? तो संस्कृत में। तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 484, गुणवंत किस कवि की रचना कृति है? बताना है, गुणवंत किस कवि की रचना कृति है? महाप्राण, निराला, पंत, प्रसाद, श्रीधर पाठक। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, श्रीधर पाठक। तो डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। गुणवंत किस कवि की रचना कृति है? श्रीधर पाठक। डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 485, श्रीधर पाठक ने अपनी प्रारंभिक रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया था? खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा, बघेली। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ब्रजभाषा। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। श्रीधर पाठक ने अपनी प्रारंभिक रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया? ब्रजभाषा। याद रखना, सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 486, स्वच्छंदतावादी कवि श्रीधर पाठक की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां हैं। बताना है, स्वच्छंदतावादी कवि श्रीधर पाठक की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां हैं। प्रकृति प्रेम, देश प्रेम, वन वैभव, चित्रात्मकता, मुक्तक काव्य शैली, उक्त सभी। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, उक्त सभी। स्वच्छंदतावादी कवि श्रीधर पाठक की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां हैं देश प्रेम के साथ भी, प्रकृति प्रेम के साथ भी, धन वैभव का चित्रात्मकता भी किया है इन्होंने, और मुक्तक काव्य शैली भी है। ओके, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 487, बुद्धि का भंडार क्या है? विद्या, अविद्या, रहस्य, उपासना। इजी क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, विद्या। बुद्धि का भंडार क्या है? विद्या। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 488, यह मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुरमय प्रकाश। यह पंक्ति कुरुक्षेत्र के किस सर्ग की है? पंचम सर्ग, द्वितीय, तृतीय सर्ग, षष्ठ सर्ग, चतुर्थ सर्ग। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, षष्ठ सर्ग। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यह मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुरमय प्रकाश, यह पंक्ति कुरुक्षेत्र के किस सर्ग की है? तो षष्ठ सर्ग। ओके, सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 489, मंगल ग्रहवासियों को जो मानव छूने का प्रयास कर रहा है वह है। बताना है कि मंगल एक ग्रह है, पता ही है आपको। तो कहना है कि मंगल ग्रहवासियों को जो भी मानव छूने का प्रयास कर रहा है वह क्या है, यानी उसकी तुलना किससे की गई है? पशु, खून का प्यासा, निरा पशु, उक्त सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उक्त सभी। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 490, किसमें मानव के सब कला और विज्ञान नष्ट हो जाते हैं? यानी आप कह सकते हैं कि किस चीज़ में मानव की कला और विज्ञान सब नष्ट हो जाते हैं? युद्ध में, शहर में, यश में, विजय में। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, युद्ध में। युद्ध में कला और विज्ञान क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 491, छायावादी काव्य में किसको सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है? नारी को, मानव को, लोगों को, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये, नारी को। छायावादी काव्य में किसको सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है? नारी को। नारी मतलब औरत। ओके, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 492, प्राणपिक नाम रे कहा, प्राणपिक नाम रे कहा, यह पंक्तियाँ किसकी हैं? महाप्राण निराला, महादेवी वर्मा, दिनकर, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, महादेवी वर्मा। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 493, महादेवी वर्मा की अनुभूति पक्ष की समृद्ध एवं सशक्त विशेषताएं हैं? मानवतावाद, आध्यात्मिकता, प्रकृति की रमणीयता, उक्त सभी। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, उक्त सभी। महादेवी वर्मा की अनुभूति पक्ष की समृद्ध एवं सशक्त विशेषताएं हैं ये सभी। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 494, महादेवी वर्मा का दुखवाद किससे प्रभावित है? बौद्ध दर्शन, शैव दर्शन, दोनों, जैन दर्शन। तो बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, बौद्ध दर्शन। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। महादेवी वर्मा का दुखवाद किससे प्रभावित है? बौद्ध दर्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 495, सांध्य गीत किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, पंत, दिनकर, निराला। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, महादेवी वर्मा। तो सांध्य गीत किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 496, किसका व्यापक चित्रण महादेवी जी के काव्य की एक अपनी विशेषता है? बताना है किसका व्यापक चित्रण महादेवी जी के काव्य की एक अपनी विशेषता है? करुणा, वेदना, विषाद, उक्त सभी। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, उक्त सभी। करुणा, वेदना, विषाद। तो तीनों करेक्ट है, डी आपका करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 497, निर्जा काव्य कृति पर पुरस्कार के साथ कितने रुपए मिले थे? 500 रुपये, 300 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 500 रुपये। 500 रुपये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 498, महादेवी वर्मा को कब भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 1970, 1973, 1974, 1975 ईस्वी। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1973 ईस्वी में। महादेवी वर्मा को कब भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 1973 ईस्वी। बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 499, आदि का अर्थ है प्रारंभ, इच्छा, अवसान, उक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, आदि का अर्थ है प्रारंभ। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आदि का क्या अर्थ है? प्रारंभ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 500, सूक्ष्म एवं विराट क्षणिक एवं शाश्वत के संयोग में है। सूक्ष्म एवं विराट क्षणिक एवं शाश्वत के संयोग में है। पूर्णतः, परिपक्वता, पूर्णता, उक्त सभी। तो दो ऑप्शन एक ही हो गए हैं, फिर भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, पूर्णता। ओके, तो सी भी आप कह सकते हैं। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों कैसा लगे ये वीडियो? अगर इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प हुआ हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो पूरा विश्वास करिए आप कि हम अपने स्नातक में अच्छे मार्क ले आएंगे। ओके, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।